सभी बहुजन साथियों को जय भीम, समाजवादी साथियों को होल जोहार। मित्रों, भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत ही खास है। इस दिन भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय के लिए बहुत ही खास है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को हस्तांतरित करके सीधे अंग्रेजी सरकार के हाथों में लाने को मजबूर कर दिया था। और मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के बहुजन नायकों को, योद्धाओं को किस तरह से इतिहास के पन्नों में इन मनवादियों ने जगह नहीं दी। इस आंदोलन के अनेक मुख्य कारणों में से एक अंग्रेजी भारतीय सिपाहियों को दी जाने वाली बंदूक के कारतूस में लगा गाय व सूअर के मांस का मिश्रण था। बंदूक को लोड करते समय कारतूसों को बंदूक में लगाने हेतु मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत होती थी, जिसका परिणाम एक क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। यह बात सही है कि भारत को आज़ादी 1947 में जाकर मिली, लेकिन इसकी नींव 1857 की क्रांति ने रखी थी। और इसमें हमारे बहुजन नायकों का क्या योगदान रहा, आज हमको इतिहास के पन्नों में दिखाई नहीं देता। ये बहुत ही दुखद है। 1857 की क्रांति के विषय में अनेकों लेखकों ने क्रांति में शामिल महिलाओं के बारे में लिखा है। नारीवादी विचारधारा के लेखकों ने भी महिलाओं द्वारा इस क्रांति में निभाए गए कर्तव्य पर प्रकाश तो डाला है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह दिखाई नहीं पड़ता है कि इस 1857 की क्रांति में योगदान देने वाली महिलाओं के एक वर्ग को, ओबीसी, एससी, एसटी को साहित्य में उतना स्थान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। उस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक ऐसा भी तबका शामिल हुआ था जिसके विषय में बहुत कम ही लिखा गया है और बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस तबके में उन अनुसूचित जाति की महिलाओं को शामिल किया जा सकता था जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन वर्ग की महिलाओं के स्वतंत्रता संघर्ष पर लेख तो लिखे गए, परंतु अन्य इतिहासकारों, मनवादी इतिहासकारों व नारीवादियों ने इस पर अधिक प्रकाश नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, ये विचार करने योग्य बात है। औपनिवेशिक कार्य के संघर्ष के संबंध में उच्च जाति की महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए कई अध्ययन भारत में हो चुके हैं, किंतु अनुसूचित जाति की स्त्रियों का स्वतंत्रता संघर्ष का प्रत्येक दृष्टिकोण से अध्ययन सिर्फ नाम मात्र ही दिखाई पड़ता है। ये हमारे और हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के समाज के लोगों को सोचने योग्य बात है कि ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसा दोहरापन क्यों किया गया। 10 मई 1857 की मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करके भारत में आज़ादी का बिगुल बजा दिया। इस लड़ाई में देखते देखते कई सारे राजा, महाराजा, सम्राट, बहादुर शाह, द्वितीय आज शामिल हो गए। इसी लड़ाई में कई सारी अनुसूचित नायिकाओं ने भी भाग लिया, जिनका योगदान अनुसूचित
पुरुषों से अधिक रहा, लेकिन इतिहास में उनका नाम भली भांति पूरी प्रकार से ना होना बहुत ही दुखद है। इन नायिकाओं में कौरी जाति में झलकारी बाई, पासी समाज में उदा देवी, लोधी समाज समुदाय में अवंती बाई, गुर्जर समाज में आशा देवी और वाल्मीकि जात में महावीरी देवी, बहुत सी ऐसी हमारी बहुजन नायिकाओं ने संघर्ष किया। अनुसूचित नायिकाओं ने राजनीतिक स्मृतियों में अपनी छाप छोड़ी और संपूर्ण समाज के लिए बहादुरी की अद्भुत मिसालें बन गई। वर्तमान में अनुसूचित समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन पर शोध करने की जरूरत है, ताकि उन्हें अपने समुदाय से मार्गदर्शन मिल सके, जो उन्हें सदियों से आ रही हीन बोध की भावना से बाहर निकाल सके। क्योंकि ये इसलिए छिपाया जाता था कि हम अपने वीर योद्धाओं का इतिहास जानेंगे तो हमारे मन में भी एक क्रांति की ज्वाला उड़ेगी। इसी कड़ी में 1857 की क्रांति में शहीद हुई महावीरी देवी वाल्मीकि जी का नाम लिया जा सकता है। महावीरी देवी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मुंडवर नामक गांव की रहने वाली थी। वह वाल्मीकि समाज की जाति में जन्मी थी। वह शुरू से ही वाल्मीकि समाज के लिए सामाजिक सुधारों पर जोर देती रही। इसी कड़ी में उन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं के प्रति अपनी आवाज़ उठाई, जो वाल्मीकि समाज में प्रचलित थी। इसमें जो उन्होंने संघर्ष शुरू किया, इसमें मैला ढोने की कुप्रथा जो है वो मुख्य रूप से लोगों के सामने रही, और इसको ना करने के लिए एक आंदोलन भी महावीरी देवी ने चलाया था। वाल्मीकि समाज को इज्जत के साथ जीने एवं अपने मान सम्मान के प्रति जागरूक करने का काम महावीरी देवी ने किया, तथा इस कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में जाने की उनसे प्रार्थना भी की और प्रचार प्रसार भी किया कि आपका काम खाली मैला ढोना ही नहीं है। यद्यप आपको मैं बता दूं, महावीरी देवी शिक्षित नहीं थी, लेकिन वह अपने समाज को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक थी। वह प्रत्येक प्रकार के शोषण के खिलाफ संवेदनशील रहती थी। समाज में वाल्मीकि समाज की सामाजिक स्थिति को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहा करती थी। वह वाल्मीकि समाज को सामाजिक समानता के सिद्धांत के आधार पर समानता के सूत्र में पिरोना चाहती थी। उन्होंने 22 सदस्यों को लेकर एक महिलाओं की टोली बनाई। यहीं से उनका सामाजिक कार्य भी शुरू होता है। इस टोली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को मैला ढोने की प्रथा के बारे में जागरूक करना था, ताकि उन्हें इस घृणित कार्य से दूर रखा जा सके तथा वाल्मीकि समाज भी मान सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, महावीरी देवी भी अपनी 22 सदस्यीय टोली के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इस टोली ने कई सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और अंत समय इन्होंने भी वीर गति को प्राप्त की। और ऐसी हमारी बहुजन नायिका महावीरी देवी का नाम उन्हें 1857 की क्रांति में योद्धा के रूप में शामिल था, लेकिन इतिहास में उनका नाम ना होना हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है। तो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।